कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। नई रणनीति के तहत अब किसान नेता राकेश टिकैत देश के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे के बाद राकेश टिकैत प्रयागराज पहुंचे। यहां पर राकेश टिकैत ने फिर से सरकार पर निशाना साधा। वहीं दूसरी ओर देवरिया पहुंचे भूपेंद्र सिंह चौधरी ने राकेश टिकैत को विपक्षी दलों के हाथ की कठपुतली करार दे दिया। पश्चिम बंगाल के दौरे से लौटे राकेश टिकैत सीधे प्रयागराज पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रयागराज में भी राकेश टिकैत के वैसे ही तेवर देखने को मिले जैसे कि किसान आंदोलन के दौरान देखने को मिल रहे थे। राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा कि बिना कृषि कानूनों की वापसी के आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा और सरकार को किसानों की बात सुननी ही होगी। राकेश टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही तीनों कृषि कानून लेकर आई है और देश का किसान इसी वजह से इसकी मुखालफत कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की बात सुननी ही होगी। हाँ, वोटरों से अपील करी कि भाई इनको वोट मत देना, इन्होंने पूरा देश लूट लिया जो भारत की सरकार है। हाँ, क्योंकि सरकार किसी पार्टी की तो है नहीं, ये तो कंपनियों की सरकार है। इनकी कौन तो इनकी जांच करेगा। गोदाम बन गए पहले और कानून आया बाद में, तो ये सारी चीजें हैं, ये देखनी पड़ेगी। राकेश टिकैत पर आरोप लग रहे हैं कि किसान आंदोलन के सहारे वो विरोधी दलों की मदद कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी गंगा ने भी राकेश टिकैत से सवाल किया कि पश्चिम बंगाल में वो जिस तरह से लोगों से भाजपा को वोट न देने की अपील करते दिखाई दिए, उसके मायने क्या है, तो आप खुद सुनिए। इसे लेकर राकेश टिकैत का क्या कहना था। किसान नेता राकेश टिकैत आज संगम नगरी प्रयागराज में है। यहां से वो 2 दिनों की मध्य प्रदेश यात्रा पर निकलेंगे। कल ही वो बंगाल से होकर आए हैं, जहां पर विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, आज आप प्रयागराज में हैं। हाँ जी, मध्य प्रदेश जा रहे हैं। हाँ, क्या मकसद है इस यात्रा का? किसानों को समझाना है कि उनकी एमएसपी नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, और सरकार के लोग अगर आपके बीच में आए तो उनसे वो करो और अपने आंदोलन शुरू करने पड़ेंगे। क्योंकि दिल्ली में अभी मान नहीं रही सरकार। कई लाख आदमी वहाँ 5-6 लाख आदमी दिल्ली के चारों तरफ को बैठा, तो सरकार मिली नहीं कहीं। सरकार पिछले 1.5 महीने से गायब है। अच्छा, आप कल बंगाल में थे। बंगाल में आपने लोगों को क्या समझाया? किसानों के साथ साथ वोटरों को क्या समझाया आपने? नहीं, किसान और वोटर एक ही तो चीज़ है। हमने ये कहा कि जो चावल मांग रहे हैं आपसे, उनसे उस चावल की कीमत भी मांगो। जो भारत सरकार ने रेट तय करा है उसके कम पे खरीदना हो। ये कानून उनके लिए कहो कि कानून बनवाओ उसमें, तो फिर 1850 रुपये का रेट मिलेगा, जो अभी उनको 900 रुपये मिल रहा है। वहीं जहां एक और राकेश टिकैत सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर देवरिया पहुंचे सूबे के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने राकेश टिकैत पर सीधे निशाना साध दिया। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने देवरिया में सभागार पार्क का शिलान्यास किया और साथ ही 3,19,81,000 की योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और देवरिया सांसद रमापति त्रिपाठी भी मौजूद रहे। वहीं नंदीग्राम में जिस तरह से राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ निशाना साधा था, उसे लेकर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने राकेश टिकैत को विरोधी दलों का हिमायती बता दिया। राकेश टिकैत तो मुझे कभी लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने की उन्होंने कभी अपने जीवन काल में अपील की होगी, और वो अब राजनीतिक दलों के हाथों की कठपुतली हैं और उनका एक राजनीतिक एजेंडा है। उस राजनीतिक एजेंडे को लेकर वो घूम रहे हैं। किसानों का एजेंडा पीछे छूट गया। अब वो किसानों की हितों की बात नहीं कर रहे। राजनीतिक दलों को, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से विरोध करने वाले राजनीतिक लोगों को लाभ कैसे हो, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर न सरकार अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार है और न ही किसान। दोनों ही एक दूसरे पर इसे लेकर आरोप मढ़ते आए। हालांकि जिस तरह से किसान नेता अब खुले तौर पर लोगों से कहने लगे हैं कि भाजपा को वोट मत देना, उससे इस बात को भी बल मिलने लगा कि कहीं न कहीं किसान आंदोलन में सियासत की एंट्री भी हो चुकी है
और कम से कम किसान नेताओं के बयानों से तो ऐसा ही लगने लगा है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। किसान आंदोलन को 3 महीने से कहीं ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कड़ाके की सर्दियों में किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखा। गर्मियों में भी उनका यह आंदोलन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी कई किसान डटे हुए हैं, जहां पर वो छप्पर और तिरपाल के बने टेंट में रह रहे हैं। गर्मी में आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में एबीपी गंगा ने इस बात का जायजा लिया कि क्या गाजीपुर बॉर्डर पर आग से निपटने के पुख्ता इंतजाम हैं या नहीं। पिछले 3 महीनों से किसानों का आंदोलन कुछ इस तरह जारी है, जहां कपकपाती ठंड के बीच भी किसान अपनी मांगों को लेकर डटे दिखाई दिए और अब गर्मी बढ़ रही है तो भी किसानों का आंदोलन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने आंदोलन के लिए छप्पर और तिरपाल के टेंट तैयार किए हैं, जिसमें रहकर वो सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ ही एक बड़ा खतरा भी इनके ऊपर मंडराता दिख रहा है। दरअसल गर्मी में किसानों के टेंट में आग लगने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में हमने भी ये जानने की कोशिश की कि इसके लिए गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को चलते आज 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर और आज हम पड़ताल करेंगे इस बात की कि यहाँ पर जो किसानों के छप्पर हैं या किसानों के टेंट हैं, इनमें अग्निशमन के लिए क्या क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, क्योंकि गर्मी का वक्त आ गया है और इस समय जो घटनाएं देखी जाती हैं वह अग्निकांड से जुड़ी घटनाएं होती हैं। आग लग जाती है जिसके बाद काफ़ी संख्या में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि कई लोगों की जानें चली जाती हैं। ये देखिए छप्पर से बना हुआ है ये टेंट और पीछे एक टेंट लगा हुआ, पर्दा टंगा हुआ। तो कहीं भी अगर बात करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह के इंतजाम की कि यहाँ पर जो आग बुझाने के क्या प्रबंध हैं या नहीं हैं, ये बताइए कि यहाँ पर कुछ प्रबंध हैं आग बुझाने के? बिल्कुल, यहाँ कोई भी प्रबंध नहीं है। हमने तो कई बार मांग भी की है और परसों हमारे डीएम से भी मुलाकात हुई थी। डीएम से मिलने पहुंचे थे, हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी भी गए थे। हमने यही मांग की थी कि देखो हमारे लगभग 50 लंगर हैं यहाँ पर और हमें आग का खतरा, क्योंकि हमारे पॉलीथीन ये पन्नियों का बना हुआ टेंट है, तिरपालों का बना हुआ है, इसमें आग लगने का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो हमने यही मांग की थी कि हर लंगर पे हमें एक वो सिलेंडर दिया जाए जिससे हम आग बुझाने के लिए इमरजेंसी में यूज कर। किसानों का कहना है कि फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए उन्हें कोई इंतजाम नहीं दिख रहे। हालांकि गर्मी में आग लगने का खतरा वाकई बना हुआ है। अब आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के लिए बने टेंट में आग लगने का खतरा क्यों मंडरा रहा है। दरअसल गाजियाबाद में आग लगने के 2 नए मामले सामने आए। गर्मी बढ़ने के साथ ही आग लगने के मामले भी बढ़ते हैं। किसान आंदोलन में छप्पर तिरपाल के टेंट लगाए गए। इनमें खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर भी रखे गए। अगर आग लगती है तो यहाँ वो तेजी के साथ फैल सकती है। यहाँ पर आग से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम मौजूद नहीं है। यानी साफ है कि अगर आंदोलन के लिए बनाए गए टेंट में आग लगती है तो ये बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से इससे निपटने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए। हालांकि जब हमने इसको लेकर फायर ब्रिगेड के अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी 9 गाड़ियां 24 घंटे ऐसे हालात पर काबू पाने के लिए तैयार खड़ी रहती हैं और समय समय पर इसे लेकर उनके अधिकारी आंदोलन कर रहे किसानों को जागरूक भी करते रहते हैं। देखिए, जहाँ तक कि किसान आंदोलन में टेंट और ये लगाए गए किसान जहाँ रह रहे हैं उनमें सुरक्षा की बात है। हमारी 9 फायर टेंडर 24 आवर जो है विभिन्न स्थानों पे वहाँ किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए और तत्काल कार्यवाही के लिए वहाँ मौजूद हैं। और रही बात किसानों को जागरूक करने की, तो प्रतिदिन हमारे अधिकारी जो है 2 एफएसओ हमारे और 2 एफएसएसओ 12-12 घंटे की शिफ्ट रहती है। वो प्रतिदिन जितने इस तरह के वो हैं, जैसे कि लंगर है, खाने पीने के बनाने के स्थान है, चाय पानी जहाँ बनाते हैं, जहाँ गैस सिलेंडर यूज होता है, या इस तरह के अग्नि संशय वाले स्थान हैं, सभी स्थानों पर जाकर के उनको जागरूक किया जाता है। गर्मियों में आग लगने के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं
वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में लंगर भी साथ चल रहे हैं। ऐसे में आग लगने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इस खतरे को देखते हुए जहां किसानों ने डीएम से मांग की है कि उन्हें सीज फायर सिलेंडर मुहैया कराए जाएं, तो वहीं फायर ब्रिगेड की टीम भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार नजर आ रही। साथ ही किसान भी इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं कि आग के खतरे से कैसे बचा जाए। गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।